गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ साखी से कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं है। सेठ को सौदा तो महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया। कहा कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोच लेना। कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूँ तो क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्य उपहार दूं, उसे सरप्राइज कर दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में ही इसकी चिंता करता रहा। मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ, दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। सत्संग जी वार करने ही जा रहा था कि इतने में उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी, वह खुश हो गई और कहा, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले यह मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर क्रोधित था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा उठ जाग, तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान को कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। साध संगत जी, यह सुनकर सेठ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे बेहद महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम है। ज्ञान तो अनमोल है। साध संगत जी, जीवन में जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं वे हैं क्रोध के 2 मिनट।
को रोक लेना। यदि हम दुखों से बचना चाहते हैं तो साथ संगत जी बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ना ले। 2 मिनट रुक कर बात को समझे, जाने, उसके उपरांत ही कुछ निर्णय ले, क्योंकि क्रोध के 2 मिनट जीवन बर्बाद कर सकते थे, पूरा परिवार खत्म हो सकता था। तो साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दासी को भी आज्ञा दीजिए साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। जीवन जीने की अनेकों अनेक रास्ते हैं जो हमें सुखद मार्ग पर भी ले जाते हैं और दुखद मार्ग पर भी ले जा सकते हैं। इसलिए सोचकर, समझकर, रुककर, शांत चित्त मन से ही जीवन को जिए। जीवन के प्रत्येक निर्णय को लेने में जल्दबाजी कभी ना करे। रुककर निर्णय ले, सोच समझ कर निर्णय ले। नमस्कार जी।